देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पर, आप देखिए भगवा कपड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो देखिए सीधी तस्वीर आपको यहाँ से दिख रही है। प्रधानमंत्री भगवा कपड़े में यहाँ पर निकले हैं और वो माँ गंगा के पास जा रहे हैं। और देखिए ये तस्वीर है आज की। देखिए माँ गंगा में वो उतरे हैं और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर गंगा नदी में आए हैं। और इससे पहले, क्योंकि पूजा अर्चना करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही थी कि हमेशा उनकी एक परिकल्पना है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो चाहते हैं कि माँ गंगा और शिव का मिलन हो। और देखिए हर हर महादेव के साथ हर कोई नारा लगा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर वो कहते थे कि मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पर आप स्नान करें और यहाँ से जल लेकर आप सीधे भोले बाबा को चढ़ाएं। और देख लीजिए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर उनके हाथ में कलश है और वो गंगा में उतरे हैं और वहाँ पर वो कलश में पानी लेंगे, पानी भरेंगे। तो ये देख लीजिए इस तरह की तस्वीर। और ये जो है तस्वीर, मुझे लगता है कि आज की तस्वीर, सबसे बड़ी तस्वीर ये है प्रधानमंत्री मोदी की कि यहाँ पर वो देख लीजिए हाथ में कलश है, वो कमर तक पानी में है और सूर्य को नमन करते हुए, सूर्य को प्रणाम करते हुए और डुबकी लगाई। देखिए उन्होंने ये डुबकी लगाई, माँ गंगा में डुबकी लगाई। और ये मुझे लगता है कि और डुबकी लगाने के बाद वो उन्होंने सूर्य को नमस्कार किया और इसके बाद डुबकी लगाई। तो ये प्रधानमंत्री की डुबकी है और उन्होंने देखिए पूजा अर्चना कर रहे हैं, माँ गंगा की पूजा कर रहे हैं, फूल दिए, फूल उन्होंने दिया। और माँ गंगा की जो पूजा अर्चना होती है वो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। तो ये अपने आप में सबसे अद्भुत दृश्य है। मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री मोदी भगवा कपड़े में माँ गंगा में डुबकी लगाने के बाद माँ गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि अपने आप में। और देखिए फूलों की एक तरह की माँ गंगा को पर फूल बरसा रहे हैं। तो ये दृश्य है। और जो भोले बाबा को पूजा करना है, पूजा करने से पहले गंगा स्नान किया, गंगा में डुबकी लगाई। और ये एक भक्त की जो है, एक तरह से जो भोले बाबा के जो भक्त नरेंद्र मोदी, उनकी तस्वीर है। और उनको वो हमेशा कहते थे जब वो आए थे सांसद बने कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। अब सूर्य को एक तरह से जल चढ़ा रहे हैं। और ये दिखा रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री की जो भक्ति है, हमेशा जब भी प्रधानमंत्री ने भोले बाबा के भक्त के तौर पर उनको पहचाना जाता है। और यहाँ देखिए वो जल चढ़ा रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं सूर्य भगवान को। और इसके बाद उन्होंने डुबकी लगाने के बाद ये पहले पूजा अर्चना की माँ गंगा की और इसके बाद वो सूर्य की पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। और इसके बाद वो जाएंगे भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो एक भक्त जो है, एक जो उनका कनेक्ट है, जो आप कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी का शिव के प्रति जो भक्ति है वो दिखती है। भोले बाबा विश्वनाथ के दरबार में आप जब जाएंगे तो वो उनका जो है, देखिए फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने एक डुबकी लगाई। और अब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी गंगा के बीच में है यहाँ पर। और ये एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत दृश्य है। प्रधानमंत्री वहाँ पर देखिए गंगा स्नान कर रहे हैं, कलश से जल अपने ऊपर, अपने सर पर डाला उन्होंने। और अब ये अपने आप में अलौकिक दृश्य है जब वो सूर्य भगवान को प्रणाम करके अब वो जल देखिए परिक्रमा करके वो जल चढ़ा रहे हैं। तो ये जो है दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की भगवान शिव को लेकर जो एक भक्ति है, उसमें उनकी भक्ति हमेशा दिखती है। वो उसको लेकर कितने, और यही है शायद, यही वजह है कि उन्होंने जो संकल्प किया था वो पूरा कर दिया। वो संकल्प को पूरा करने का उन्होंने इस संकल्प को पूरा किया। और क्योंकि एक भक्ति जो उनके अंदर है वो साफ तौर पे दिख रही है। देखिए चारों दिशाओं में वो जल चढ़ाकर परिक्रमा करके वो जल चढ़ा रहे हैं। और तो ये दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी जो एक पूरी परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए, पूजा अर्चना के सारी चीजों को पूरा करते हुए वो उसे कंप्लीट कर रहे हैं। और एक बार फिर उन्होंने डुबकी लगाई। और इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी देखिए यहाँ पर डुबकी लगाने के बाद, और यहाँ पर जो लोग हैं वो हर हर महादेव के नारा लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो समर्थक हैं, जो यहाँ पर उनको देखने आए हैं, वो यहाँ पर लगातार नारे लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री पूजा अर्चना में लीन
एक एक भक्त की भक्ति अगर देखनी है तो आप इस दृश्य को देख सकते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भक्ति में लीन है, पहले माँ गंगा की पूजा अर्चना की, डुबकी लगाई और इसके बाद सूर्य भगवान को उन्होंने जल चढ़ाया और चारों दिशाओं में अब जल चढ़ा रहे हैं। तो एक जो पूरी परंपरा है उसको कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप इनकी भक्ति में कभी आपको दिखावा लगेगा, क्योंकि वो पूरे परंपरा को, पूरी जो पूजा की जो पद्धति होती है उस पद्धति को वो पूरा निभाते हैं। और यही है प्रधानमंत्री मोदी की ताकत, अगर आप कह सकते हैं कि आज अगर वो बड़े काम कर रहे हैं तो शायद उसके पीछे बाबा भोले की जो शक्ति है वो मोदी जी के साथ लगी हुई है। और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी फिर से डुबकी लगा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं और इसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे। और अब देखिए स्नान के बाद वो अब पूरी तरह से अब तैयार हैं और अब उन्होंने कलश में जल ले लिया है और एक बार फिर सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं। उनके प्रति जो आप कह सकते हैं कि जो उनके भक्ति भाव है वो दिख रहा है। और इसके बाद वो जो माला पहने हुए थे उन्होंने उसको उतारा और उस माले को भी वो धो रहे हैं। और इसके बाद आप देखिए ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त आप कह सकते हैं कि जो दृश्य है, प्रधानमंत्री मोदी की हाथ में उनके माला है और दूसरे हाथ में कलश है और वो कलश के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए कर रहे हैं। तो ये जो उनकी पूजा करने की जो पद्धति है वो दिखाती है कि उनकी भक्ति किस तरह की है। वो अपनी पूरी पूजा अर्चना को पूरा करना चाहते हैं और इसके लिए वो सारी चीजों को पूरा कर रहे हैं। तो ये एक मनोरम दृश्य है, मुझे लगता है एक अद्भुत दृश्य है और एक ऐतिहासिक जो मौका है। ये जब काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण होना है उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, एक हाथ में कलश और दूसरे हाथ में माला। तो ये दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की जो भक्ति है और उसी दौरान वो हाथ में माला और जो कलश में जल के साथ वो मंत्रोच्चारण करते हुए वहाँ पर खड़े हैं। तो बाबा विश्वनाथ को याद कर रहे हैं। उनके दिमाग में सिर्फ जो भोले बाबा को लेकर जो उनकी भक्ति है वो उसके बारे में हमेशा कहीं छिपी नहीं है। कहीं विदेश में भी जब जाते हैं तो वहाँ पर भी वो अगर भोले बाबा वहाँ पर होते हैं तो वहाँ चले जाते हैं वो दर्शन करने के लिए। केदारनाथ वो लगातार जाते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर जाकर दर्शन करके आए। तो प्रधानमंत्री के साथ एक सबसे अच्छी चीज़ है कि वो अपनी भक्ति को कभी उन्होंने छिपाया नहीं या किसी खास मकसद से नहीं, ऐसा नहीं। अगर अभी कलकत्ता गए तो माँ दुर्गा की, माँ काली की पूजा करके आए। तो ये प्रधानमंत्री के साथ एक जुड़ा हुआ है कि वो इस तरह से अपने आप को अपने भक्ति में लीन रहते हैं और देश की सेवा के लिए अपने को तैयार करते हैं। जब हमारी बात भी एक बार प्रधानमंत्री से हुई थी तो उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं हमेशा माँ दुर्गा से, भोले बाबा से ये मांगता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने देश के लोगों की सेवा कर सकूं। और शायद मुझे लगता है वही इनकी भक्ति है कि उनको इतनी ताकत है कि वो कड़े फैसले ले पाते हैं। और अब देखिए अब यहाँ पर उन्होंने माला जो था वो अपने गले में डाल लिया है और वो कलश में पानी लेकर अब प्रधानमंत्री वापस पीछे निकल जा रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब यही जल लेकर वो भोले बाबा को चढ़ाने जाएंगे। तो ये अपने आप में एक अद्भुत दृश्य था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए, उन्होंने गंगा में डुबकी लगाकर माँ गंगा की पूजा अर्चना की, कलश में जल लेकर उन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ दिया और फिर इसके बाद मंत्रोच्चारण किया और इसके बाद चारों दिशाओं में जल चढ़ाया और अब वापस एक कलश में जल लेकर वापस जा रहे हैं। और इसके बाद वो ऊपर जाएंगे जो काशी विश्वनाथ धाम है जहां पर भोले बाबा की पूजा अर्चना करेंगे। तो ये मनोरम दृश्य आपको दिख रहा है और ये प्रधानमंत्री मोदी की भक्ति जो है वो दिख रही है कि किस तरह से वो अपनी भक्ति में लीन प्रधानमंत्री मोदी। और वो हमेशा कहते भी थे कि यहाँ पर मैं काशी इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे किसी ने भेजा है या किसी ने बुलाया है, बल्कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और तो माँ गंगा के बुलावे पे आए हैं और उन्होंने वो दिखाया कि अगर माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है तो उसके बदले में जो ये कर सकते थे उन्होंने किया। इस माँ गंगा के लिए, काशी नगरी के लिए वो सारी चीज़ें इन्होंने की है जो वो कर सकते थे प्रधानमंत्री के तौर पर। वो उन्होंने इस